बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। अद्वैत स्वरूप गुरु गद्दी विशेष। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी प्रकार की यादगार और स्मारक बनवाना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर जीवन चरित्र से क्या सरोकार। समस्त संसार के चरित्रों को हमारे चरित्र समझो। जब से हमने वेश धारण किया है, हमारा सदा से यही विचार रहा है कि ना तो किसी को चेला बनाएंगे और ना किसी प्रकार की यादगार अथवा स्मारक स्थापित करेंगे। ना समाधि और मठ बनवाने का विचार है। बस परमात्मा का नाम सुनाना और सत्य मार्ग के उपदेश देने की सेवा जो हमारे जिम्मे लगी हुई है, वह इसी प्रकार से पूरी हो जाए। इसी कारण से आज तक हमने अपना नाम तक भी नहीं बताया, और वास्तव में जब अवधूत हो गए तो फिर नाम और गांव कैसा। बल्कि यह भी एक प्रकार का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजे और हमारा वृत्तांत लोगों पर प्रकट हो, हमारे वचन लोकप्रिय हो। वास्तविक बात तो यह है कि हम उपदेश इत्यादि कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब ओर से कार्य कर रहा है। कहीं गुरु बनकर उपदेश करता है, कहीं चेला बनकर मानता है। ये है वे शाश्वत शब्द, अमर उपदेश। श्री अनंत विभूषित श्री प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री श्री 1008 स्वामी परमहंस दयाल जी अद्वैतानंद जी महाराज दादा गुरुदेव के, जो हुजूर ने रविवार के मुबारक दिन 2 दिसंबर सन 1906 को अपने परम प्रिय सेवक परम आदरणीय स्वनाम धन्य ठाकुर भूरे सिंह जी अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश के रचयिता को अपने पवित्र मुखार बिंद से फरमाए। स्वर्गीय ठाकुर भूरे सिंह जी के हम ऋणी हैं और आने वाली पीढ़ियां सदा ऋणी रहेगी, जो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र, उनके विभिन्न विषयों के इरशाद के रूप में जो अमूल्य निधि धरोहर के रूप में हमें प्रदान की है। दादा गुरुदेव जी के उपरोक्त इरशाद से उनके परम वितरागी निष्प्रिय व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हम उनके कहलाते हैं, अथवा हमारा संबंध बीती शताब्दी की उस महान रूहानी हस्ती आध्यात्मिक सम्राट से है, जिन्होंने दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री राम कृष्ण जी के समान ही विभिन्न धर्मों की उपासना पद्धतियों द्वारा कठोर तितिक्षा, घोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और अध्यात्मवाद के उच्चतम शिखर पर पहुँचे। हुजूर के इरशाद और सच्चिदानंद प्रकाश इसका साक्षी है कि आप समय के प्रमुख धर्माचार्यों, संप्रदाय प्रवर्तकों और सूफी फकीरों से
प्रायः मिलकर विचार विमर्श करते रहते थे और इस प्रकार संतृप्त मानवता का मार्ग प्रशस्त करते थे। अपनी जन्मभूमि बिहार की पावन धरती, जिसने भगवान बुद्ध और जैन तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी और दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे अनमोल लाल पैदा किए, में निरंतर 16 वर्ष नंगे रहकर मौन धारण करके इतनी कठोर तपश्चर्या की कि जिसका वर्णन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार जो अनमोल रूहानी दौलत हुजूर ने कमाई, उनको ऐसे ही नहीं दे दिया गया। जब कोई घड़ा खरीदा जाता है तो उसे खूब ठोक बजा कर देखा जाता है। इसी प्रकार अपनी खून पसीने की कमाई किसको प्रदान की? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने अपने श्रीमुख वाक्यों इरशादों में दे दिया। हुजूर को जब जयपुर में अपने समय के कामिल फ़कीर परम पूज्य श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज ने अपनी गद्दी प्रदान की, सेवकों के पूछने पर उन्होंने बताया था, हमारे बाद परमहंस रामयात को मानो। उनका शरीर शांत होने के पश्चात जब आपको महाराजा जयपुर श्री माधो सिंह जी की माँ जी और की ओर से अत्यंत बहुमूल्य चादर ओढ़ाई गई, तो उस समय अपने परम त्यागी निष्प्रिय व्यक्तित्व का परिचय देते हुए श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, हम भजन पूजन और इबादत के लिए फ़कीर हुए हैं। यदि मठ और गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी संपत्ति और घर बार छोड़कर क्यों आते। हम एक छोर दो दो जगह के मालिक थे, इसीलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं। पर उन्होंने अपनी इस आध्यात्मिक संपत्ति के विषय में 3 मई सन 1919 को टेरी निवासी भक्त अमीर चंद जी को फरमाया कि इस मजमून का एक खत लिखो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रिय खान चंद जी, सब प्रेम आशीर्वाद। आप सब पुराने तथा नए सत्संगियों पर प्रकट कर दे कि हमारा यह इरशाद है कि उत्तराधिकारी अर्थात जानशीन 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक तथा दूसरा आध्यात्मिक। शारीरिक जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी लगभग 1.5 वर्ष से हो चुके हैं और यह सब पर प्रकट है। रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा अथवा रूहानी उपदेश लेगा, उनको दोनों जहान में बरकत मिलेगी। यह हमारी दुआ आशीर्वाद है। स्वामी योगानंद जी तथा भक्त अमीर चंद जी को चाहिए कि सब पर प्रकट कर दे कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी है। हमारी यह आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी अधिक उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा तथा उपदेश लेगा, उसको भी बरकत मिलेगी। अपने एक इरशाद में श्री परमहंस दयाल जी ने 23 जनवरी सन 1919 को टेरी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में यह फरमाया, संसार में 4 प्रकार से सेवा की जाती है, दीरम, जिसम, कदम और सुखन। पहली सेवा
दीवान भगवान दास जी, दीवान खानचंद जी तथा दीवान योगराज जी करते रहे। दूसरी शारीरिक सेवा, शरीर अस्वस्थ होने के कारण भक्त रामचंद्र जी, जो बाद में चलकर स्वामी निजमुक्तानंद जी के नाम से जाने गए, लाला बेलीराम जी, पंडित जगन्नाथ जी इत्यादि करते रहे। तीसरी सेवा भेंट प्रसाद अथवा लंगर की दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीर चंद जी और दीवान हीरालाल जी इत्यादि करते रहे। चौथी सेवा भजन उपदेश, जो प्रकृति की ओर से हमारे जिम्मे लगी थी, उसे श्री बाबा स्वरूपानंद जी तथा श्री बाई योगानंद जी ने बहुत योग्यता से किया। जो व्यक्ति जिस योग्य थे, उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। हुजूर श्री परमहंस दयाल जी काफ़ी काल तक जयपुर में विराजमान रहे। यहाँ आपके समय के प्रसिद्ध सूफी फकीरों से भी भेंट होती रहती थी। जयपुर की भूमि को हुजूर की लीला स्थली कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दिन आप सांबर राजस्थान में विराजमान थे। वहाँ दीवान भगवान दास जी नमक विभाग में कर्मचारी थे। श्री दर्शनों के लिए आए। वे आपके सत्संग से इतने प्रभावित हुए कि आपको अत्यंत विनय प्रार्थना करके अपने देश टेरी, जिला कोहाट, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में ले गए। टेरी की इस भाग्यशाली धरती पर परम आराध्य देव श्री सतगुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का संत अवतार हुआ। नर रूप में नारायण प्रकट हुए। श्री सद्गुरुदेव जी का अवतरण माघ सुदी पंचमी शुक्रवार 1 फरवरी सन 1884 को बसंत के शुभ दिन वासुदेव कुल में हुआ था। भाग्यशाली राधा जी आपकी माँ कहलाई और भाग्यशाली श्री प्रभु दयाल जी को पिता श्री कहलाने का श्रेय प्राप्त हुआ। श्री सतगुरुदेव जी ने बाल्यावस्था में ही ऐसी विलक्षण लीलाएं दिखाई कि सब चकित हो गए। खेल ही खेल में आप अपने समान आयु के बच्चों से राम नाम उच्चारण कराते थे। कभी टेरी के बड़े बूढ़े आपको पकड़कर अपनी मुट्ठी बंद कर के मुट्ठी का हाल पूछते थे। हुजूर उसी वस्तु का नाम लेते थे जो उस मुट्ठी में होती थी। आप ब्रह्म मुहूर्त में लोगों के घर जाकर उन्हें मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में जाकर भजन सिमरन करने व सत्संग श्रवण करने की प्रेरणा देते थे। वहाँ के निवासी हिंदू मुसलमान उसी बाल्यावस्था में आपको साधु जी अथवा संत जी कहकर पुकारते थे। आपको किसी ने किसी पाठशाला और स्कूल में पढ़ते नहीं देखा, और जब भी किसी ने आपको पढ़ने के लिए कहा तो आप तुरंत पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को ही पसंद करते। श्री परमहंस दयाल जी का आगमन सन 1902 में टेरी में हुआ था। आपके वहाँ पधारने से सत्संग रूपी अमर सरिता बहने लगी। श्री सतगुरु देव जी से भी प्रार्थना की गई कि आप चलकर श्री परमहंस दयाल जी के शुभ दर्शन करें, तो उन्होंने फरमाया कि अभी हमारा मन शुद्ध नहीं, कुछ दिन बाद दर्शन करेंगे। फिर एक दिन जब आप सत्संग में सम्मिलित हुए तो श्री परमहंस दयाल जी ने अपने परम शिष्य को पहचान लिया। मानो जौहरी ने हीरे की परख कर ली और भरी सभा में फरमाया, भैया आ गए हो। तो इन्होंने विनती की, हाँ हुजूर आ गया हो।
हुजूर बोले, भैया बहुत अच्छा किया, नहीं तो हमें स्वयं जाकर लाना पड़ता। कुछ शंकावादियों ने शंका की तो श्री परमहंस जी ने तनिक जोश में आकर फरमाया, भला इसमें क्या शक है, हमारा टेरी में आगमन हुआ तो इनके लिए ही हुआ। राज को जानने वाले जान गए, दो रूप स्वरूप एक हो रहे हैं। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव जी मंत्रोपदेश धारण करके अपने गुरुदेव के आदेशानुसार एकांत सेवन और भजन अभ्यास करने लगे। कुछ समय पश्चात आपको संन्यास दीक्षा भी दे दी गई। टेरी की समीपवर्ती पहाड़ियों में भजन की मस्ती में आकर आपने बहुत से विलक्षण चमत्कार भी दिखाए। एक मुसलमान चरवाहे की सूखी गाय के थनों से दूध निकाला। इस चमत्कार से आपकी ख्याति चारों ओर फैल गई। तब श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा में तपो साधना के लिए भेजा। हुजूर जाने लगे तो महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने आपके कुर्ते की एक छोर को पकड़कर फरमाया, सुनो राधा प्यारी, जाने ना पाओगी। गुरु शिष्य संबंध बहुत अद्भुत होता है। यकजान और कालिब दो वाली बात होती है। परम संत कबीर जी के शब्दों में, सतगुरु शिष्य का आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को, इनमें ही लख ले। अथवा कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। नेत्रों में अश्रु भरे और दिल को संभाले श्री सतगुरुदेव जी आगरा आन विराजे। बसंत के पावन दिन तपोभूमि नंगलापदी आगरा में गुफा के समीप नीम के वृक्ष के नीचे श्री परमहंस दयाल जी ने स्वयं अपने कर कमलों से धुनी प्रचंड करके श्री सतगुरुदेव जी को घोर तपस्या में आरूढ़ किया। ऋग्वेद में एक साधक प्रार्थना करता है, ओम साना पितवे सुनवे अमने सुपायनो भवा सचस्वा ना स्वस्तये। श्री परमहंस दयाल जी की भगवत दरबार में की गई प्रार्थना अखार्थ नहीं गई। नागा साधु श्री तोतापुरी जी ने परमहंस रामकृष्ण जी को दक्षिणेश्वर की शमशान भूमि की एक कोठारी में बिठाकर जैसी साधना कराई थी, ठीक वैसा ही दृश्य देखने को मिला। आपने इतनी कठिन तितिक्षा साधना और तपस्या की कि जिसका स्मरण करने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निरंतर 13 बरस तक आप नीम के पत्ते उबाल कर खाते रहे। नंगलापदी में आप 2-4 घरों में जाकर भिक्षा ले आते और भिक्षा में मिले अन्न को गायों को खिला देते और स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर निर्वाह करते थे। आप रूहानी ताकत से तपस्या के दिनों में जब दिल उदास हो जाता तो गुरुदेव के पावन दर्शनों के लिए टेरी चले जाया करते। महापुरुषों के लिए कोई बात असंभव नहीं। स्वयं श्री परमहंस दयाल जी को 9-10 वर्ष की अवस्था में लोगों ने हवा में उड़ते देखा था। एक बार आगरा निवासी कुछ प्रेमियों ने यह विनय पत्र श्री परमहंस दयाल जी के चरण कमलों में भेजा कि श्री महाराज जी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वह पवित्र शरीर की कुछ प्रवाह न करते हुए खुले मैदान में ही बैठे अनंत साधना में लीन है। हमने कई बार उनसे प्रार्थना की है कि श्री महाराज जी कृपा करके एक छोटी सी झोपड़ी ही बनवा लीजिए जिसमें आप बड़े प्रेम से बैठकर भजन कर सके, परंतु हमारी प्रार्थना को वह स्वीकार नहीं कर रहे और कभी कभी
क्रुद्ध हो जाते हैं, हमसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता। इसीलिए कृपा करके आप उन्हें आज्ञा पत्र लिखें ताकि वह छोटी सी झोपड़ियाँ बना लें और इस सेवा का सौभाग्य हम दासों को प्राप्त होना चाहिए। टेरी में जब यह पत्र श्री परमहंस दयाल जी के शुभ चरण कमलों में पहुंचा तो महाप्रभु अपने लगते जिगर की घोर तपस्या का समाचार पढ़कर अपने नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। हुजूर की यह विलक्षण दशा देखकर प्रेमियों ने पूछा तो बहुत मुश्किल से दिल को थाम कर फरमाया, यह पत्र आगरा से आया है। बाबा स्वरूपानंद जी यहाँ घोर तपस्या में लीन है। आगरा निवासी प्रेमियों ने प्रार्थना की है कि हम बाबा जी को आज्ञा दें कि वह इतना कष्ट ना उठाए और उन्हें झोपड़ी बनाने की आज्ञा प्रदान करे। उन्हें क्या लिखे, वह तो पूर्ण निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं। राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण, नानक कहो तो नानक, कबीर कहो तो कबीर। राम कृष्ण नानक कबीर के पद को पाकर यह पूर्ण महापुरुष है। आगरा निवासी भक्तों को हमारी ओर से लिख दीजिए कि उनकी मौज में कोई हस्तक्षेप ना करे। हम उनको अब कोई आदेश नहीं देना चाहते, उनकी मौज ही हमारी मौज है। आपको महाप्रभु ने बहुत सम्मान पूर्वक टेरी लिवा जाने के लिए भक्तजनों को आदेश दिया। कठोर साधना के कारण श्री गुरु महाराज जी का शरीर अत्यंत कृश हो चुका था। टेरी लौटने पर श्री परमहंस दयाल जी ने आपके जिम्मे जन कल्याण की सेवा लगा दी। उन दिनों श्री सतगुरुदेव जी बहुत साधारण भेष में रहते थे। केवल एक लंबा भगवा चोला अल्फी पहनते और सिर पर तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में पहनने के लिए जोड़ा है अथवा नहीं, इसकी किसे परवाह थी। एक बार श्री टेरी में श्री महाराज जी के साथ लक्की मरबत से उनके प्रमुख लीला सहचर श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य दर्शन पाने के लिए गए। उनमें स्वामी निजात्मानंद, स्वामी बैरागानंद, स्वामी बेअंतानंद और स्वामी योग दर्शनानंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। महाप्रभु ने अपनी मौज बस इन भक्तों से फरमाया, हम आपके क्या लगते हैं और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या संबंध है। सब ने यही प्रार्थना की, हुजूर आप हमारे दादा गुरुदेव हैं और यह हमारे गुरु महाराज जी हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक। इतने में स्वामी बैरागानंद जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, बाबा जी हमारे रहबर हैं और आप हमारे गुरु महाराज हैं। उनकी यह बात सुनकर श्री परमहंस दयाल जी कुछ आवेश में आकर बोले, हम आपके दादा गुरुदेव हैं, यह आपके गुरु महाराज हैं, आपको इनसे बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो आपको इन जैसे गुरुदेव मिले। इस घटना से पता चलता है कि हुजूर कितने नीति निधान महापुरुष थे और वे श्री महाराज जी को कितना चाहते थे। ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, कहाँ तक उसका वर्णन किया जाए। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने स्वामी निजमुक्तानंद जी को आदेश दिया कि आज से प्रतिदिन रात्रि को जब सब लोग शयन मुद्रा में हो हमारे पास बाबा स्वरूपानंद जी को कृष्ण द्वारा से बुलवा कर लाया करो। इस प्रकार एकांत में श्री परमहंस दयाल जी को फकीरी भेंट रूहानी दौलतें बख्शने लगे। आने वाले समय में श्री महाराज जी ने जन जीवन में जो आध्यात्मिक क्रांति लानी थी उसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। अब तो
रूप स्वरूप एक हो रहे थे। कई बार दादा गुरुदेव आवाज़ देते, भैया भैया परमहंस स्वरूपानंद जी कहाँ हैं, उन्हें बुलवा लाओ। हम पहले ही बता आए हैं कि श्री परमहंस दयाल जी को टेरी लाने का श्रेय दीवान भगवान दास जी को प्राप्त हुआ। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण दीवान भगवान दास जी श्री महाराज जी को परम संत कहकर संबोधित करते थे। कुछ लोगों के मन में यह शंका थी। श्री परमहंस दयाल जी ने एक दिन स्वयं ही इस शंका का निवारण कर दिया। श्री महाराज जी दीवान भगवान दास जी के साथ कहीं बाहर से आए तो उन्होंने दीवान योगराज जी से कहा कि परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए आसन लगाओ। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी उस समय विश्राम कर रहे थे। अकस्मात हुजूर उठे और फरमाने लगे, क्या है, क्या है? दीवान योगराज जी ने विनती की, हुजूर अभी दीवान भगवान दास जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, उनके बैठने के लिए आसन लगाओ। दाता दीन दयाल जी ने अपने प्रिय शिष्य का नाम सुनकर प्रेम विभोर हो गए। बोले, दीवान भगवान दास जी ने जो कुछ भी कहा है सच ही तो कहा है। ये तो राम कृष्ण नानक और कबीर के निर्भय पद को पा चुके हैं। इनसे लड़ने वाला कदापि ना जीत सकेगा। एक बार श्री परमहंस दयाल जी आगरा में विराजमान थे। श्री आनंदपुर के समीपवर्ती गांव ईसागढ़ से एक भक्त सेठ पन्ना लाल जी अपने कार्य व्यवहार के सिलसिले में आगरा गए। वहीं उन्हें दादा गुरुदेव के शुभ दर्शन करने का सुअवसर मिला। वहाँ से लौटते समय उन्होंने विनती की, महाप्रभु कभी ईसागढ़ में भी दर्शन दीजिए। हुजूर मुस्कुरा कर बोले, अभी तो उधर का कोई कार्यक्रम नहीं, पर हमारा यह वचन रहा कि हम ईसागढ़ में आपके पास अवश्य आएंगे। दादा गुरुदेव जी द्वारा दिए गए वचन की पूर्ति उस समय हुई जब लगभग 12 वर्ष पश्चात सन 1930 में श्री सतगुरुदेव जी आनंदपुर पधारे और सेठ पन्ना लाल जी को पता चला तो उन्होंने आकर दर्शन किए। तब एक दिन सेठ जी ने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात सत्संग चर्चा चल पड़ी। श्री सतगुरुदेव जी बोले, सेठ जी आज आपके साथ किया गया हमारा वचन पूरा हो गया। सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। फिर उनके स्मृति पटल पर 12 वर्ष पूर्व के दृश्य उभर आए जब उन्होंने आगरा में दादा गुरुदेव जी के शुभ दर्शन करके उनसे ईसागढ़ पधारने का वचन लिया था। वे गदगद होकर श्री महाराज जी के चरणों में गिर पड़े। अब उन्होंने श्री महाराज जी के स्वरूप में श्री परमहंस दयाल जी को पहचान लिया। श्री सतगुरुदेव जी की अपने गुरु चरणों में अगाध श्रद्धा थी। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी जो अभी पंडित मोहन लाल जी के रूप में थे, श्री सतगुरुदेव जी से यह अर्ज की, हुजूर आप रूहानी शहंशाह हैं, आप तो जन्मजात महापुरुष है। मेरा दिल यह नहीं मानता कि आपका भी कोई गुरु होगा। आप तो कुदरत के मालिक हैं। पंडित जी के यह वचन सुनकर श्री महाराज जी अपने कमल सरीखे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए गदगद स्वर में बोले, पंडित जी आप मुझे जो चाहे कह लो, मुझे नगुरा कहो, मैं गुरु वाला हूँ। मेरे मुर्शिदे कामिल श्री परमहंस दयाल जी हैं।
यह सब उनकी रहमत और दया कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं। हुजूर ने यहाँ तक कह दिया, मेरे गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी जहाँ लघु शंका करते थे, मैं तो उस मिट्टी से भी अपने को तुच्छ मानता हूँ। ये तो सबने अपनी आँखों से देखा कि जब श्री महाराज जी की पवित्र आरती उतारी जाती थी तो हुजूर ध्यान मग्न हो जाते थे। किसी ने पूछ ही लिया कि हुजूर आप किसका ध्यान करते हैं, तो महाप्रभु बोले, यह सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है। उस समय हुजूर को कुछ शारीरिक सुधि नहीं रहती थी। कई सेवादार उनके शरीर को थामे रहते थे। अप्रैल सन 1934 में जब श्री महाराज जी अपनी जन्मभूमि टेरी पधारे और अपने हृदय सम्राट श्री परमहंस दयाल जी की पावन समाधि के दर्शन किए तो दीवान भगवान दास जी से कहा कि आप भक्त अमीर चंद जी से कहो कि श्री परमहंस दयाल जी की समाधि हमें दे दे। मैं अपनी भावना पूर्ण करना चाहता हूँ। मैं अपने गुरुदेव की समाधि सोने की बनवाऊंगा और उस पर हीरे जवाहरात और लाल इत्यादि लगवाऊंगा। टेरी के नवाब दीवान दामोदर दास जी के मन में यह भ्रम रहा कि हम तो श्री परमहंस दयाल जी के शिष्य हैं। उन्हें अभी तक यह विश्वास ना आया था कि दादा गुरुदेव वास्तव में ही श्री महाराज जी को अपना रूप बना गए हैं। अब जब श्री महाराज जी वहाँ पधारे तो दीवान दामोदर दास जी ने साधारण रूप से प्रणाम किया। अभी उनके मन में यह शंका बनी हुई थी। उसी रात उन्हें स्वप्न में दादा गुरुदेव जी के पवित्र दर्शन हुए और फरमाया कि बाबा स्वरूपानंद जी को यदि हमारा ही रूप ना मानोगे तो हम आप पर नाराज होंगे। यदि अब भी विश्वास ना आया तो इधर देखो। दीवान जी ने ऊपर देखा तो उन्हें श्री परमहंस दयाल जी के बजाय श्री महाराज जी के दर्शन हुए। अब दूसरे दिन सवेरे ही उन्होंने भरी सभा में जाकर सर्व संगत में श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके स्वप्न की सारी वार्ता कह सुनाई। श्री सतगुरुदेव जी महाराज सर्व सिद्धि संपन्न चमत्कारी पुरुष थे, किंतु उन्होंने इतना होने पर भी करामात को कहर बताया और अपने सेवकों को यही उपदेश देते थे कि इन शक्तियों के पीछे न पड़ो। आत्म साक्षात्कार और निज कल्याण का इनसे कोई संबंध नहीं। सीमा प्रांत के अनेक प्रमुख नगरों और गांवों में आपके पावन आश्रम स्थापित हुए। इसी प्रकार पश्चिमी पंजाब में चकौरी जिला गुजरात आपकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। उत्तर प्रदेश में भी आपने अनेकों आश्रम स्थापित किए। सिंध और मध्य प्रदेश भी अछूता न रहा, यहाँ भी अनेकों आश्रमों का निर्माण हुआ। इस प्रकार इन आश्रमों की संख्या सैकड़ों तक पहुँचती है। हजारों व्यक्ति आपकी शरण में आए। इनमें से सही गिनती तो किसी को मालूम नहीं, पर इतना सभी जानते हैं कि हुजूर के कर कमलों द्वारा 10,000 से भी अधिक व्यक्ति वितरागी सन्यासी बने। महाप्रभु श्री सतगुरुदेव जी अनंत आकर्षण शक्ति पूर्ण परम योगी और रूहानी बादशाह थे। कई लोग तो इस भय में आपके हाथ का छुआ प्रसाद नहीं लेते थे कि यदि प्रसाद खा लिया तो घर के काम के ना रहेंगे। इस प्रकार सैकड़ों परिवार मोह माया से ग्रस्त जीव को छोड़कर
जोड़कर आपकी चरण शरण में आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। गुरु दरबार में प्रतिदिन हजारों रुपए लंगर में खर्च होते थे। समय की सरकार भी बहुत चौकन्नी हो गई। उसने अनेक जासूस भेजे, किंतु हुजूर के नजरे करम से निंदक प्रशंसक बन गए। हुजूर का तकिया कलाम था, हमारे पास समय बहुत कम है, काम अधिक। सत्य ही श्री सतगुरुदेव जी ने महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी के 10 जुलाई सन 1919 को निज धाम सिधारने के उपरांत उनकी अनंत कृपा से अप्रैल सन 1936 तक 17 साल से भी कम समय में मानव जीवन में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। आपने सभी प्रमुख तीर्थों की यात्रा की और लोगों को प्राचीन रूढ़िवादी धर्म के चुंगल से छुड़ाकर उन्हें सहज योग तथा व्यवहारिक वेदांत का उपदेश दिया। श्री महाराज जी पंजाब सिंध सीमा प्रांत में स्थित लाखों रुपयों से निर्मित आश्रमों को छोड़कर जिला मेरठ के छोटे से गांव नंगली में पुरातन रूहों की पुकार सुनकर आन विराजे और फिर बस नंगली के ही बनकर रह गए। आपने इस भूले बिसरे गांव की काया पलट दी और इसे स्वर्ग धाम तथा बैकुंठ से भी अधिक पावन तीर्थराज बना दिया। यहाँ के जल को अमृत और खाक को अक्षीर बना दिया। गुरुदेव 6 अप्रैल सन 1936 को ब्रह्म मुहूर्त में रूहानियत का प्रचंड सूर्य लगभग अर्ध शताब्दी तक इस धराधाम को अपने तेज और दिव्य प्रकाश से लाखों जीवनों को आलोकित करके निज स्वरूप में लीन हो गया। इस छोटे से लेख में उस आनंद में महाप्रभु की बेअंत लीलाओं का बखान करना असंभव है। हुजूर के अलौकिक जीवन चरित्र और उनके अमृत उपदेशों का सार संग्रह संपूर्ण जीवन चरित्र श्री स्वरूप दर्शन हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। श्री परमहंस दयाल जी के महानिर्वाण अर्थात समाधि प्राप्ति के पश्चात श्री महाराज जी को गुरु गद्दी पर 2 अक्टूबर सन 1919 में बिठाया गया। उसी दिन शुभ मुहूर्त में श्री महाराज जी को पूर्ण रीति से गुरु गद्दी पर बैठाया। आपके मस्तक पर आध्यात्मिक उत्तराधिकारी होने के नाते केसर तिलक लगाया गया। इस प्रकार श्री महाराज जी सन 1919 के वर्ष में व्यास पूजा के शुभ दिन आध्यात्मिक जगत के सिंहासन पर विराजमान होकर श्री परमहंस दयाल जी के सपनों को साकार रूप देने लगे। देवादिदेव करुणा सिंधु भक्त वत्सल सर्वज्ञ महाप्रभु श्री सतगुरुदेव जी के पतित पावन चरण कमलों में कोटिसा प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। 2 अक्टूबर गुरु गद्दी दिवस की सभी
गुरु दरबार के प्रेमियों, भक्तों, महापुरुषों एवं सभी महानुभावों को लाख लाख बधाई। यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।